हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। आकार में निराकार को देखें। आज तक हमने आकार को देखा, अब आकार की अपेक्षा से किसको देखना है? पहले अपने स्वयं निराकार को देखो, फिर पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जो जो आकार लिए हुए हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, उस आकार में उनके निराकार का महत्व दें। तो आपकी यात्रा वीतराग यात्रा बने, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? अभी तक आपने क्या समझा? आपकी यात्रा वीतराग यात्रा बने और आप 24 मिनट तक आपका लक्ष्य है ये पार कर जाए, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मुझे और आप सबको, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व है, अनादिकाल का मोह है, अज्ञान है। जिस गति, जिस योनि में जो भी हमने धारण किया उसको अपना मान लिया, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। जीव का 18 पाप स्थानकों में जीव का मिथ्या दर्शन। जीव ने एक ही भूल की, एक ही पाप किया। जीव का क्रोध नहीं, जीव ने मान नहीं किया, माया नहीं, लोभ नहीं। जीव शुद्ध था, है, रहेगा, परंतु अनादिकाल की भूल मिथ्या दर्शन की उसने अपनी शक्ति देह को दे दी, देह को अपना मान लिया। इस कारण हम 4 गति 84 लाख जीव योनि में बटने हैं। हमारे भीतर मिथ्यात्व भी है, मोह भी है। मिथ्यात्व और मोह मार्ग में खड़ा है। इसके लिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। वीतराग यात्रा को सिद्ध बनना आसान नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं। 24 मिनट की धारा, और इस महाविद्य क्षेत्र में तो आप जाओगे, भरत क्षेत्र में भी 24 मिनट की क्षायक समकत आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए सतत जीव स्वय धारा बढ़ती चली जाए, बढ़ती, और ये नहीं कि 4-6 घंटे तो आप ध्यान करोगे उसमें बढ़ेगी। 24 घंटे आप चल रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, आप विश्राम कर रहे हो, आप देह की, धर्म की क्रिया कर रहे हो। 24 घंटे सतत जीव में स्थित रहे। जैसे भगवान कहते, जीव को केंद्रभूत बना लो अपना। बस जीव को केंद्रभूत बनाते बनाते आपकी धारा सहज आगे बढ़ती चली जाएगी, सहज आगे बढ़ती चली जाएगी, और सुख आपका बढ़ता चला जाएगा। साता और सुख में अंतर जान लीजिए। हम साता और सुख को एक मान लेते हैं। साता इंद्रियों का विषय है और सुख आत्मा का विषय। सुख अपने आप बढ़ता चले जाएगा जब आप स्वयं में स्थित होंगे, स्वयं की धारा बढ़ती चली जाए, और सुख को हम महत्व दें। जन्मों जन्मों तक हमने साता को महत्व दिया। देव योनि में गए, वहाँ भी साता ढूंढी, मनुष्य बने, सुविधा मिल जाए, मगर साधु बन गए। साधु बनने के बाद, मैं अपने जीवन की बात करता हूँ, दीक्षा लेने के बाद भी प्रवचन अच्छा हो जाए, चतुर्मास बढ़िया हो जाए, लोग अच्छा सम्मान करें, अच्छी पुस्तकें लिख दें, ये सारा बहारा व्यक्तित्व हमारा पोषण में लगे रहते हैं, अस्तित्व को भूल ही जाते हैं। इससे मतलब मेरा क्या है? मेरा प्रवचन अच्छा हो गया, लोग आ गए, धारा चल गई, उसको हम बड़ा उत्साह से कहते हैं कि देखो मेरा चतुर्मास इतना बढ़िया था, इतने लोगों ने आके लाभ लिया। ये सारा हमारा मिथ्यात्व है। जिसने लाभ लेना लेना, नहीं लेना नहीं लेना, कोई अंतर नहीं पड़ता। पहले हम शिविर लेते थे, एक जगह शिविर होता था, सारा फोकस रहता था, बुक करते थे जगह, लोगों को प्रेरणा देते थे, भोजन की। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 5-6 सेंटर अपने आप चल रहे हैं। यहाँ बैठे हैं आप लोग, आकर के साधना कर रहे हो, दूर दूर से अपने आप आ रहे, अपने आप आ रहे। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये धर्म का बल जब हम अपने पर ले लेते हैं, ये हमारा मिथ्यात्व है।
हमारा कर्तापन है। कर्तापन को छोड़ करके दृष्टा में आ जाओ। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मेरे कर्म का उदय हो रहा है, हम अपने कर्म को स्वीकार करें, निश्चित आप आगे बढ़ जाओगे। कि धन मिल जाना, हीरे जवाहरात मिल जाना, देवगति चले जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो बहुत बार मिला हमें, देवगति मिले, हीरे जवाहरात मिले, कामधेनु गाय मिल जाए, कल्पवृक्ष मिल जाए, फिर वापस आना पड़ेगा। सच्ची समकत मिल जाए, सत्य का बोध हो जाए, अस्तित्व में टिकना आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और पंचम काल में आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हो, नहीं तो लोग मजाक ही करते। क्या करते शिव मुनि, एक जगह बैठे, बिहार क्यों नहीं करते, लोगों को उपदेश क्यों नहीं देते? कितना उपदेश दोगे? पहले अपने पर तो अमल कर रहे हैं, फिर दूसरों को उपदेश देने का लाभ होगा। तो किसी की चिंता मत करो, मैं ये कहता हूँ, अपनी पर मैं बात लेता हूँ। हमारा 2019 का चतुर्मास पूना में था, और आगे कोरोना काल आ गया, अवसर मिल गया बैठने का। 5 साल हो गए एक स्थान पर बैठे हैं। कोरोना काल वरदान सिद्ध होगा, अपने आप शिविर लग रहे हैं, स्वाध्याय हो रहा है। हमारे उपाध्याय चैतेंद्र मुनि जी साधु साधियों को यूट्यूबर, उत्तरायण सूत्र सब करवा रहे हैं। वैरागी वैरागन अपने आप काम कर रहे हैं, ये शिविर अपने आप लग रहे हैं। अमेरिका हर जगह लोगों की डिमांड आ रही है कि ऐसी जगह, ये धर्म का बल है, ना मैं करता हूँ ना आप कर सकते, धर्म करवाता है। सबसे पहले हम धर्म क्या है? अस्तित्व का बोध, अस्तित्व में जीना, अपने में जीना, और उसमें सत्य का बोध हो जाना। मैं जीवात्मा हूँ, जब तक मैं देह हूँ या देह को महत्व देंगे तो आर्त रुद्र ध्यान चलता रहेगा। मैं जीवात्मा हूँ, एक वाक्य मैं जीवात्मा हूँ मोक्ष का द्वार खोल देगा। मैं जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में अकेला, मेरा अपना अस्तित्व है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई मेरा है ही नहीं, कोई बन ही नहीं सका मेरा। जीव का जीव से कोई संबंध नहीं, और जीव अष्टगुणों की संपदा जीव के पास, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षायक अटल अवगाना, ये समता इतनी हमारे पास है। और चाहिए क्या? जीव को भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, चाहिए नहीं। जो भी हम चाहते हैं कि शरीर की चाहना, इसलिए वेद विज्ञान माना गर्मी का मौसम है, गर्मी लगती होगी, माना कि असुविधा होगी, आपको निश्चित होगी, क्योंकि आप तप करने आए हैं। साधारण तप नहीं है, ये सबसे ऊंचा तप, 11वां तप, ध्यान और कौशक का तप। 12 तप एक तरफ, जीव का जीव में स्थित कर लो, 12 तप इसमें आ गए, 12 तप आ गए। मात्र जीव को जानो, जीव में रुचि रखो, जीव में स्थिति रखो, जीव का जीव में ठहर जाना, ये वीतराग धर्म है, ये वीतराग ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान की धारा भगवान ने आज फरमाया 24 मिनट प्राप्त कर लो, आपकी इच्छा समगत हो जाएगी और आप निश्चित सिद्धालय चले जाओगे। इस भरत क्षेत्र में 24 मिनट आपके लिए जरूरी है। 48 मिनट यहाँ नहीं कर सकते, ऐसे भी लोग हैं यहाँ 47 मिनट 55 सेकंड तक गए हैं यहाँ भरत क्षेत्र में। 3-4 सेकंड का, क्योंकि आरा बाधक है, भरत क्षेत्र में केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता, होगा तो महावीर में होगा। तो आप लक्ष्य रखो सभी, मैं और आप, इसी साधना से, ये साधना जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से आ रही है और आप स्वीकार कर रहे हो, इसमें निरंतर निरंतर डूबो, जीव का जीव में स्थित रहे और धारा बढ़ती चली जाए। पता नहीं कब क्षय समगत हो जाए, हो जाएगी तो आपका ऊंचा भाग। मान लीजिए आप 20-22 मिनट तक रह गए, आप संकल्प करो कि अगला भाग मुझे महाविधि में मिले, और मैं तो ये निश्चित कहता हूँ जो संकल्प करोगे पूरा होगा। मेरा तो आज तक सारे संकल्प पूरे हुए हैं, जो मैंने संकल्प किया वो पूरा हुआ, और मेरा हुआ तो आपका भी होगा, क्यों नहीं होगा। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, पुरुष स्त्री का भेद ही खत्म, साधु साध्वी का भेद ही खत्म। कोई आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी ये सब इस देह के है, पुण्य पाप की बात है।
बस एक ही लक्ष्य रखो। मेरा आप सभी से अनुरोध है, ये संकट, ये साधना, ये श्रीमद् रायचंद कहते जे स्वरूप समझा बिना पाम्य दुख अनंत, समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। आत्म सिद्धि शास्त्र के 144 गाथा सारा सार दे दिया श्रीमद् रायचंद ने। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष हुए, तो आप भी आत्मज्ञानी बने हो। बस खोजना है। हमारा जो पुरुषार्थ, सच में दीक्षा लेने के बाद भी हम लोगों के पीछे लग जाते हैं। उसका प्रवचन अच्छा, मेरा प्रवचन अच्छा हो, उसके भीड़ लगी, मेरी भीड़ लगी, उसकी किताब छपी, मेरी किताब छपी, उसको लोग पसंद करते हैं, मुझे पसंद करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे जी रहा था, अब सोच छोड़ दिया। अब मेरा कोई किसी से कंपटीशन नहीं, कोई कितना बड़ा प्रवचन करे, कोई कितना अच्छा भजन गा ले। अब अपनी अपनी खूबी होती है, हर की खूबी की को ले नहीं सकता, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब एक ही निश्चय किया, यहाँ बैठ करके बस केवल साधना करनी। और साधना में लोग ऐसा आप भी पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित शिविर लगेगा। तो ये यात्रा बहुत कठिन है, वीतराग यात्रा। सारे काम कर सकते हैं हम, बहुत कुछ किया जन्मों जन्मों तक, इसलिए तो कहते हैं कितने साधु बन गए, मेरू पर्वत का ढेर लग गया, फिर मुक्त क्यों नहीं हुए भाई? महाव्रत ले लिए, तपस्या कर ली, मास खमन कर लिया, मुक्त क्यों नहीं हुए? जो ग्रंथि भेद नहीं हुआ, जड़ जीव का भेद ही नहीं हुआ। और 100% भेद करते चले जाओ, कुछ करो, भेद 100% भेद करोगे एकदम नहीं होगा, भूलोगे, भटकोगे। भोजन करो तो क्या भेद रहता है? नहीं रहता, मेरा नहीं रहता। मैं अपनी बात कहता हूँ, जब कोई मनपसंद चीज आ जाती ना, ऐसा ही लालो भाई पकड़ लेती, उस समय कहना ये किसको रस मिल रहा है, ये तो बहुत बार खाया। सुख तो जीव में है, भेद करो, कोई भी क्रिया करो, भेद करते चले जाओ। ये भेद विज्ञान की साधना बहुत उच्ची साधना है। और आजकल पंचम काल है, शास्त्र में सब भरा पड़ा है भेद, जैंग चरे, जैंग चिट्ठे, जैंग यतना भेद ही है। विवेक क्या है? जड़ जीव का भेद। और कोई ऐसा बताता नहीं, बताने वाले है ही नहीं, कोई बताता ही नहीं। हमें साधना नहीं मिली, दीक्षा लेने के बाद नहीं मिली, उसके बाद बहुत भटके। पर मैं समझता हूँ जहाँ प्यास है, सत्य ना भी मिले कोई बड़ी बात नहीं। सत्य के लिए प्यास ही नहीं हो तो कुछ नहीं होता, प्यास पैदा करो। और मैं तो समझता हूँ जो मैंने समझा दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी, मैंने कहा PhD करनी है, PhD करनी है, मैंने कहा ध्यान सीखना है, ध्यान सीखे, मैंने कहा केंद्र बन गया, केंद्र बन गए, मैंने कहा ये साधना करनी है, कर रहे हैं। और अपने आप धर्म बन रहा है, प्रभु की कृपा हो रही है। और कहाँ महाविदेह, कहाँ व्रत क्षेत्र, कैसी कृपा होगी, ये किसी को बताया नहीं जा सकता। ये तुम्हारा और मेरा अनंत पुण्य का पुण्य है। भगवान स्वयं कहते हैं ये वाणी, ये चौथे हरि की वाणी महाविदेशी ये भरत क्षेत्र में आई है। तुम्हारा और मेरा पुण्य की कतारों की कतारें लग जाए तब ये वाणी आती है, और तब उस जीव को श्रद्धा होती है, तब वो जीव आगे बढ़ता है। तो सुन के चले जाते, आगे बढ़ जाते। बहुत कठिन है। श्रद्धा परम दुर्लभ, क्यों महावीर ने कहा श्रद्धा परम, श्रद्धा दुर्लभ नहीं, परम दुर्लभ है। श्रद्धा किसके प्रति? जीव के प्रति। मैं जीवात्मा हूं, अंग अंग कन कन रोया रोया खून का कतरा कतरा। जैसे कामदेव श्रावक की श्रद्धा थी, तलवार, नंगी तलवार लेके खड़ा हो जाता है, शरीर को काट सकते हैं, मुझे नहीं काट सकते। महावीर के 10 श्रावकों की कैसी श्रद्धा थी। मीरा की श्रद्धा देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। कितनी निंदा हुई मीरा की, जाके सिर मोर मुकुट वही मेरा पति सोई। लोकलाज से घबराती नहीं थी मीरा। आज मीरा के गीत तो गाए जाते हैं, पर मीरा बनना बड़ा कठिन है। सच्चा प्रेम, और प्रेम ही परमात्मा लेके जाता है। सच्चा प्रेम किसके प्रति? प्रेम अपने प्रति, जीव के प्रति। भगवान यही कहते हैं, धर्म की शुरुआत न मन से जोड़ो, न बुद्धि से जोड़ो, न इंद्रियों से जोड़ो, तुम में बने रहो, धर्म की शुरुआत हो जाएगी।
किसी जनरल व्यक्ति को समझाने के लिए मन के पीछे नहीं लगना, बुद्धि के पीछे नहीं लगना, इंद्रियों के पीछे नहीं लगना। तुम में बने रहो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अपने आप को अपने में स्थित कर लो। जहाँ कोई प्रश्न ना उठे, जहाँ कोई प्रार्थना ना उठे, जहाँ कोई प्रतिक्रिया ना हो, जहाँ कोई शिकायत ना हो, जड़ कहाँ पड़ा है, होश छूटने लगे, सारा होश जीव में बना रहे, ये धर्म की शुरुआत होती। जनरल ध्यान किसे कहते हैं कि आप ध्यान में प्रवेश कर लिया आपने, स्थिरता बढ़ती चली जाए आपकी, स्वयं में रमन चलता जाए, स्थिरता। ध्यान के जैसे आप ध्यान में आ गए, स्थिरता को बढ़ाओ। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और कब बढ़ेगी? जब आप खुली आंखों से ध्यान करोगे। 4-5 घंटे तो आपने कर लिया यहाँ, बाकी घंटे क्या करोगे? जब आप स्थिर हो जाओगे, सारे कर्म क्षय होने लग जाएंगे। स्थिरता, शुक्ल ध्यान में सब कर्म क्षय हो जाते हैं। 12 प्रकार का तप आ जाता है। शुक्ल ध्यान, स्थिरता, इसमें जीव का जीव में स्थिर रहे, स्थिरता ही ध्यान है। समझ में आया? स्थिरता ही ध्यान है। स्थिर हो जाओ, 24 मिनट स्थिर हो गए, क्षय समाप्त हो जाएगी। 24 मिनट, केवल 24 मिनट, 48 मिनट केवल ज्ञान हो जाए। 48 मिनट केवल ज्ञान हो सकते हैं। संसार अपनी गति से चल रहा है, संसार को आप बदल नहीं सकते। प्रतिपल प्रतिक्षण संसार में कुछ हो रहा है, हम संसार को बदलना चाहते हैं। हमारे पास कोई लोग आते हैं, उनको बदलना चाहते हैं। किसी को बदलने की जरूरत नहीं, अपने को बदलो। अपने को बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। महावीर ने किसी को नहीं बदला, अपने को बदला। केवल ज्ञान होने के बाद, वैसे देखा जाए तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए केवल ज्ञान होने से पहले, परंतु पंचम काल में केवल ज्ञान तो नहीं है, पर आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लो। आत्मा में स्थित होने का प्रयास करो और उतना ही आवश्यक बोलो जितना ज़रूरत है। भाग भाग की चतुर्मास करना, लोगों को बुला बुला के उपदेश देना कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपनी साधना करो, एक स्थान ढूंढ लो, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ बैठ जाओ। नासिक अच्छा लगता है, नासिक बैठ जाओ। ध्यान शिविर करो, जहाँ आपको अच्छा लगता है। हमारा तो विनम्र अनुरोध है, बाकी जैसे जिसकी आत्मा को सुख, हमारा किसी से कोई आग्रह नहीं है। जहाँ बैठना बैठो, विहार करना, उपदेश देना उपदेश दो। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।